दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आज जितने भी क्वेश्चंस करेंगे ADRE ग्रेड 4 के एग्जाम्स में पूछे गए मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस। आज हम डिस्कस करेंगे 5 क्वेश्चंस 61 से लेकर 65 तक, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ देखोगे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ़ 4/5 प्लस और ये ब्रैकेट में दिया हुआ -3/10 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1:1/2। देन आपसे पूछा है कि x का वैल्यू क्या होगा। इजी क्वेश्चन था। देखो कैसे करोगे इसको, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 4/5 और ये हो गया प्लस माइनस माइनस और ये हो गया 3/10, ठीक है यहाँ तक। और इज इक्वल्स टू हो गया आपका x प्लस, अब इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 2 1 जा 2 हो गया प्लस 1 यानी 3/2, ठीक है। पहले हम इधर सॉल्व कर लेते हैं, तो एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 10। इससे डिवाइड करोगे 2 टाइम्स, अब 4 2 जा 8 और ये माइनस, अब इससे डिवाइड करोगे तो 1 और इंटू 3 करोगे तो 3 हो जाएगा। अब इस 3/2 को इस साइड लेकर आ जाते हैं तो माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है, -3/2 इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे क्या आएगा, 8 - 3 करोगे तो 5/10 और यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका 3/2 था ना, इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/2। तो एलसीएम लोगे तो देखोगे यहाँ 2 2 है तो एलसीएम तो हमारा सेम ही आएगा 2, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे माइनस का ये 3 इज इक्वल्स टू ये हो गया एक्स। 1 - 3 करोगे तो ये हो जाएगा आपका -2/2, ये हो गया एक्स का वैल्यू। इसको कैंसिल कर लो कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स, यानी एक्स का वैल्यू फिर क्या आ जाएगा -1। तो आंसर हो जाएगा एक्स का वैल्यू कितना, -1। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 62। यहाँ दिया हुआ है कि द सर्कमफ्रेंस लेंथ ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज यूज टू कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर। यानी सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है ना, मान लो सर्कमफ्रेंस यहाँ से लेकर यहाँ पूरा कंप्लीट ये 1 रोटेशन हो गया। अब ये जो है ना इस लेंथ से एक क्या बनाया हुआ है, स्क्वायर। तो दोनों का फिर पेरीमीटर फिर क्या होगा, सेम होगा। तो सर्कल के लिए हम क्या बोलेंगे, सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस सर्कल का क्या होगा, 2πr, और सर्कमफ्रेंस या अब इसका पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर फिर क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड, ठीक है। दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम यहाँ से सॉल्व करके किसका वैल्यू निकाल लेंगे, साइड का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया 2 इंटू पाई मीन्स हो गया 22/7 और रेडियस ऑफ ए सर्कल कितना है, देखोगे 7 सेंटीमीटर है। ये 7 इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड ऑफ ए स्क्वायर। ये 7 से 7 कैंसिल कर लेते हैं, ये 22 इंटू 2 करोगे तो 44 होगा और इस 4 को इधर लाओगे तो नीचे आ जाएगा, इक्वल टू साइड। अब ये कैंसिल करोगे कितने बार में, 11 टाइम्स। सो हमारा साइड ऑफ ए स्क्वायर क्या मिला, 11 सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, द लेंथ ऑफ द स्क्वायर, यानी लेंथ कितने का है, 11 सेंटीमीटर का है। तो ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 63। अब यहाँ पे क्या पूछा था, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स आर 2⁵ एंड 2⁵ इंटू 7⁵ रेस्पेक्टिवली। इफ वन ऑफ द 2 नंबर इज 2⁵ देन द अदर नंबर आपसे पूछा था, ठीक है। तो ये एक फार्मूला आपको पता होगा कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल्स टू क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। इन्हीं दोनों नंबर का एचसीएफ होगा और इन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि फर्स्ट नंबर दे दिया हुआ है 2⁵, अदर नंबर हमें नहीं पता, हम अदर नंबर को सेकंड नंबर ले लेते हैं। एचसीएफ देखोगे दिया हुआ है 2⁵ और एलसीएम गिवन है, देखो 2⁵ इंटू 7 है, ठीक है। तो यहाँ देखो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, इंटू है, तो जब बेस सेम है तो पावर को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो 2⁵ + 5 10 और ये हो जाएगा 7 का क्यूब। अब यहाँ पे सेकंड नंबर फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का पावर 10 7 का क्यूब, और ये 2⁵ है, ये कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको ऊपर लेके जाओगे तो देखोगे बेस सेम है तो पावर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 10 - 7 करोगे तो ये फिर क्या हो जाएगा, 2 का पावर 10 से 7 गया यानी 3, और ये हो गया 7 का पावर 3, ये हो जाएगा अदर नंबर। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर फर्स्ट करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, यहाँ दिया हुआ है क्या कि √√2
1296 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। देन आपसे पूछा कि एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ देखोगे 1296 जो है ये कितने का स्क्वायर होता है, 36 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और यहाँ लगा हुआ है रूट, और ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 36 इक्वल टू क्या मिला, एक्स स्क्वायर। हमें चाहिए एक्स का वैल्यू, यहाँ एक्स स्क्वायर है, फिर इस स्क्वायरिंग रूट क्या करेंगे हम, बोथ साइड लगाएंगे, तो ये हो जाएगा √36 इक्वल टू यहाँ रूट लगाओगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल होकर एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब ये 36 कितने का स्क्वायर होगा, 6 का, तो 6 फिर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, यानी एक्स का वैल्यू क्या मिला, 6, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे 65। यहाँ बोल रहा है कि विजिट परचेज एन आर्टिकल फॉर ₹800 एंड सोल्ड द आर्टिकल सच दैट गेन इज 20% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। जो गेन जो हो रहा है ना वो किस पे हो रहा है, सेलिंग प्राइस पे हो रहा है, ठीक है। देखोगे अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। अब आपसे पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। हमें सेलिंग प्राइस नहीं पता, हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस को एक्स एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। गेन जो हो रहा है वो 20% किस पे हो रहा है, सेलिंग प्राइस पे हो रहा है ना, ठीक है। तो ये हो गया 20% मीन्स क्या हो गया, 20/100 सेलिंग प्राइस क्या हमने एज्यूम किया, एक्स, यानी आप बोल सकते हो 0.2 इंटू एक्स, ये हो जाएगा फिर गेन। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस गेन, ये होता है। तो देखोगे सेलिंग प्राइस क्या है, एक्स हम लोग एज्यूम किया है ना, तो एक्स इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस देखोगे क्या दिया हुआ है, 800 दिया हुआ है, ये 800 प्लस, अब देखो गेन कितना आया 0.2x, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 0.2x। अब इस 0.2x को हम इस साइड लेकर आएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा, सो x माइनस 0.2x इज इक्वल्स टू क्या मिला, ये हो गया आपका 800, ठीक है। तो इससे आप माइनस करोगे तो फिर कितना आ जाएगा, इसको माइनस कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 0.8x इज इक्वल्स टू 800, ठीक है यहाँ तक। तो x का वैल्यू में फाइंड करना है, तो x इक्वल टू क्या मिला, 800 डिवाइड बाई 0.8। अब इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 10 आएगा, अब ये 10 कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, यानी इंटू हो जाएगा 10 ऊपर, ठीक है। इस 8 से इस 800 को कैंसिल करते हैं 100 टाइम्स, तो 100 इंटू 10 करोगे तो 1000 आ जाएगा, यानी जो सेलिंग प्राइस होगा ये कितना हो जाएगा, 1000। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर डी करेक्ट। तो आज मैंने टोटल क्वेश्चन 5 किया, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।